हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मोदी जी को हराने के लिए सारे अपोजिशन ने मिलके, मतलब सारे नहीं, मैक्सिमम 8-10 पार्टियों ने मिलके एक इंडिया अलायंस बनाया है, INDI अलायंस। तो इन लोग से कुछ हो नहीं पा रहा है अलायंस। अब इनके यहाँ कौन कन्वेनर बनेगा, कौन प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनेगा, वो सब तो बात छोड़ दीजिए। इन लोग के यहाँ सीट बंटवारे के नाम पे ही सिर्फ सिर्फ उठा चल रहा है कि कौन जो है कितनी सीट कहाँ लेगा। अब जैसे कि बिहार में है, बिहार में जेडीयू ने ये बीजेपी के साथ मिल के इलेक्शन जब लड़ा था तो 16 सीटें जीती थी। अब जो है, अब 16 सीटें इसलिए जीती थी कि बीजेपी के साथ अलायंस था, मतलब मोदी जी को जो लोग सपोर्ट कर रहे थे उन लोगों ने भी इनको वोट दिया था, तो ये 16 सीट जीत गए थे। अभी क्या क्या हो रहा है कि ये कह रहे हैं कि हमें वो 16 सीट चाहिए, उस पर हमें इलेक्शन लड़ना है, और प्लस एक जगह जहां सेकंड पोजीशन थी वहां भी 17 सीट मांग रहे हैं। अब क्या है कि कांग्रेस से साथ में आरजेडी भी है, तो वो लोग देने को तैयार नहीं है। अब सिर्फ उटौवल चल रहा है वहां पे कौन कितने सीट लड़ेगा। और इंडिया अलायंस के बाकी पार्टनर्स जो है ना, ये भी लगता है कि नीतीश कुमार को इग्नोर कर रहे हैं। इसी तरह सर फुटोवर इनका चल रहा है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में चूंकि शिवसेना और एनसीपी में स्प्लिट हो गया है, तो इसलिए कांग्रेस वहां अपने को सबसे बड़ा पार्टी मान मान रही है और आधा से ज्यादा सीट अपने मांग रही है लड़ने के लिए। यही हालत इनका यूपी में है। यूपी में समाजवादी पार्टी जो है कांग्रेस को सीट देने के लिए तैयार नहीं है, और दूसरी पार्टियां भी है, जाटलैंड की पार्टी है, तो उनको भी सीट देना है। तो इनका इतना गड़बड़ झाला चल रहा है। बस जहां जहां जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, ये उत्तराखंड हो गया, और ये जो है राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ऐसी ऐसी जगहों पे इनको ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस से बीजेपी की डायरेक्ट फाइट होती है। वहाँ कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, तो वहाँ पे बात नहीं चल रही। लेकिन जहां जहां ये लोग कुछ कर पाएंगे पता नहीं। जनता इतनी बेवकूफ नहीं, जनता ये समझ रही है कि तुम अलायंस बनाए सिर्फ इसलिए, 1 पॉइंट प्रोग्राम है कि मोदी को हराना है, और तुम्हारा कोई विजन नहीं है, कुछ भी तुम्हारा हिसाब किताब नहीं है। तुम्हारे हिसाब से डेमोक्रेसी खतरे में है। पता नहीं मोदी जी ने मुसलमानों के खिलाफ क्या काम कर दिया, तुमको डेमोक्रेसी तुम्हारे लिए खतरे में है। मोदी जी का रहना तुम्हारे लिए खतरा है, क्योंकि सारे करप्ट लोग हो, पैसा कमाए हो, और पकड़े जा रहे हो तो जबरदस्ती बदनाम कर रहे हो गवर्नमेंट को। जैसा कर्म कर रहे हो वैसा तो भुगतोगे ना। तो फ्रेंड्स, ये इंडिया अलायंस वालों से कुछ होना जाना नहीं है, ये सब बकवास हैं। और आप लोग वोटिंग करते समय सोच समझ के लिए दीजिएगा वोट। ऐसे इन सब पार्टियों को वोट मत दीजिएगा कि खिचड़ी सरकार बन जाए केंद्र में और भारत का भविष्य जो है फिर से ब्लैक हो जाए। तो आप लोग को बहुत सोच समझ के वोट देना है। और इंडिया अलायंस को तो बिल्कुल कतई मत सपोर्ट करें। हमें मालूम है मुस्लिम लोग इन्हीं को वोट देंगे, चाहे जो भी हो जाए। और इसलिए इनका वोटिंग में जो बताते हैं ना कि हमारा इतना परसेंट ये आ गया है, वोटिंग इतनी परसेंट है, हमारा वोट शेयर ये वो, ज्यादातर मुस्लिम लोग का वोट रहता है। तो फ्रेंड्स, सोच समझ के आप लोग वोट दीजिएगा, सबको बोल रहा हूँ। ये कतई इंडिया अलायंस के ऊपर बिल्कुल भरोसा मत करिए। ये लोग जीत गए गलती से तो सीट की लड़ाई, कौन प्रधानमंत्री बनेगा कुछ भी नहीं। ये लोग नोच खसोट बस करेंगे देश के जो फंड पैसे हैं उसके ऊपर। तो बहुत ध्यान से आप लोग को करना है फ्रेंड्स। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।